आज बात होगी कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की उस गलती की जिसने कांग्रेस को अर्श से फर्श पर लाके खड़ा कर दिया। बात होगी कांग्रेस की उस गलती की जिसके बारे में न तो कभी राजनीतिक विश्लेषक चर्चा करते हैं और न ही कभी कांग्रेस पार्टी के आला कमान इस पर बोलना पसंद करते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि कांग्रेस अपने परिवारवाद के कारण डूबी और कई तो ये भी मानते हैं कि एक मजबूत लीडरशिप नहीं होने के कारण कांग्रेस लगातार पिछड़ती चली गई। पर क्या ये सच है? क्योंकि वर्तमान राजनीति में आप कई ऐसे राजनीतिक पार्टियों को देख सकते हैं जहां परिवारवाद है, फिर भी वो पार्टियां बेहतर कर रही हैं, बेहतर स्थिति में हैं। और जहां तक बात रही एक मजबूत लीडरशिप की, तो राजनीति में एक मजबूत लीडरशिप या एक मजबूत लीडर सिर्फ एक भ्रम है। जी हाँ, सिर्फ एक भ्रम। मजबूत लीडरशिप के इस भ्रम पे मैं आगे आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा और कई शोधों पे आधारित प्रमाण के साथ मैं आपको ये दिखाऊंगा कि दरअसल मजबूत लीडरशिप हमारे दिमाग में पैदा किया गया एक भ्रम है और कुछ नहीं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मजबूत लीडर नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व मजबूत लीडर नहीं बनाता है, बल्कि वक्त बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कांग्रेस की केस स्टडी पर। बात शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चाहे जिस भी राजनीतिक पार्टी के नेता या कार्यकर्ता हों, इस वीडियो को राजनीतिक चश्मे से न देखकर एक राजनीतिक विद्यार्थी के तौर पर देखें। क्योंकि जब आप इसे एक राजनीतिक विद्यार्थी के तौर पर देखेंगे तो आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के काम करने के तरीके को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अपने राजनीतिक कैरियर को और बेहतर दिशा दे पाएंगे। तो आइए मिलकर समझते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने वो एक क्या गलती कर दी जिसके कारण उसका ग्राफ लगातार गिरता चला गया। पर वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अनुरोध है कि जो नए दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी पॉलिटिकल ट्रेनिंग वीडियो लगातार मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, आपके सामने ये क्वाड्रेंट बना हुआ है, मतलब 4 खाने। कोई भी राजनीतिक पार्टी इन्हीं 4 खानों में बंद कर काम करती है, इन्हीं 4 खानों की परिधि में काम करती है। और सबसे निहायत जो ज़रूरी चीज़ है वो है इन 4 खानों के बीच एक संतुलन स्थापित होना। क्योंकि जब ये संतुलन बिगड़ता है तो राजनीतिक पार्टी का ग्राफ लगातार गिरने लगता है और कांग्रेस की भी गलती यहीं पे हो रही है। इसमें जो पहला खाना है, इसमें अंधभक्त आते हैं। और साथियों, ये प्रजाति आपको राजनीति में काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाएगी। इनकी समस्या ये है कि इनके पास न ही राजनीतिक समझ होती है, न ही काम करने की इच्छा शक्ति होती है। इसलिए साधारणतः ये आपको किसी विधायक, सांसद या बड़े पार्टी पदाधिकारी के पीछे घूमते मिल जाएंगे और इसी में ये अपना राजनीतिक गौरव महसूस करते हैं। इसमें जो दूसरा खाना है, इसमें युवा नेता आते हैं और इन युवा नेताओं के अंदर काम करने की मजबूत इच्छा शक्ति होती है। लेकिन इनके साथ समस्या ये होती है, चूँकि ये नए होते हैं इसलिए इनमें राजनीतिक समझ थोड़ी कम होती है। इसमें जो तीसरा खाना है, इसमें संगठन के नेता आते हैं, मतलब पार्टी के पदाधिकारी। इनकी राजनीतिक समझ तो अच्छी होती है लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति बहुत ही कम होती है और ये बहुत मज़ेदार लोग होते हैं। इनका मानना होता है कि जो जैसे चल रहा है बस चलने दो। पर दिक्कत तब आती है जब वे उन युवा नेताओं को काम नहीं करने देते जो राजनीति में एक मजबूत इच्छा शक्ति लेके आए हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर आए हैं। दोस्तों, यदि आप भी किसी राजनीतिक पार्टी में हैं और आपको भी ये दिक्कत आ रही है कि ये संगठन के नेता आपको काम नहीं करने दे रहे हैं या आपकी टांग लगातार खींच रहे हैं, तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनका सामना आप कैसे करें। पर फिलहाल बात कांग्रेस की, और इस क्वाड्रेंट में जो चौथा खाना है उसमें बड़े नेता आते हैं। लेकिन बड़े नेता के साथ दिक्कत ये है कि वो संगठन के नेता पे ही ज़्यादातर निर्भर रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या यहीं पे आई है। उनके संगठन के नेताओं की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए ब्रेकर का काम कर रही है। साथियों, अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को सही ढंग से काम करना है तो संगठन के नेताओं की संख्या का प्रतिशत
35 से 40% होना चाहिए और कांग्रेस के लिए ये 70% पहुंच चुका है और कांग्रेस की समस्या यहीं से शुरू होती है। तो कांग्रेस को यदि बेहतर स्थिति में पहुंचना है तो इन संगठन के नेताओं की संख्या कम करनी होगी, क्योंकि इनकी ज़्यादा संख्या ही कांग्रेस पार्टी के लिए घातक सिद्ध हो रही है। और अक्सर राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती भी हैं कि जिन लोगों की काम करने की इच्छा शक्ति कम हो चुकी है उन्हें ऐसे पदों पर डाल दिया जाता है कि वो युवा नेताओं के काम में ज़्यादा व्यवधान न पैदा कर पाएँ। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो पार्टी समय समय पर उनके राजनीतिक अनुभवों का लाभ भी ले लेती है और वो युवा नेताओं को ज़्यादा परेशान भी नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा उनके काम में व्यवधान भी नहीं डाल पाते हैं। अब करते हैं आपकी बात, क्योंकि मेरे लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी से ज़्यादा आप सभी युवा महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आपके भी जीवन में ये कठिनाई आ रही है और संगठन के नेता लगातार आपको भी पीछे धकेलने में लगे हुए हैं, तो इस समस्या से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या है? अपनी राजनीतिक समझ को धीरे धीरे बढ़ाना, खुद को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करना। आप इस ग्राफ को देखिए, आप में काम करने की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ यदि आपकी राजनीतिक समझ बढ़ जाती है तो आप उस चौथे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे जहाँ पे 5% लोग होते हैं, यानी बड़े नेता होते हैं। और तेज़ी से अपनी राजनीतिक समझ बढ़ाने के लिए खुद को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करो, और इसके लिए आप कई माध्यम अपना सकते हैं। आप चाणक्य को पढ़ सकते हैं, आप यूरोप के चाणक्य माने जाने वाले निकोलो मैकियावेली को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी कई राजनीतिक पुस्तकें हैं जिसे आप पढ़कर अपनी राजनीतिक समझ को तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज से अभी से ये सोचना बंद करो कि जैसे जैसे आपकी राजनीतिक अनुभव बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी राजनीतिक समझ भी बढ़ती चली जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे जैसे आपकी राजनीतिक अनुभव बढ़े, आपकी राजनीतिक समझ बढ़े, पर आपकी राजनीति करने की उम्र भी गुजरती चली जाएगी। तो ये बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लो कि यदि आप साधारण परिवार से आते हैं या आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, तो बिना खुद को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित किए हुए आपके लिए राजनीति में कुछ कर गुजरना खासा मुश्किल है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए राजनीतिक लेसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।